हेलो दोस्तों, सरफराज दिस साइड अगेन वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले जाकर के उनको आप चेकआउट करिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाए। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ऐसे सेल के ऑर्गेनेल जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होते हैं उनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर डाला गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर cell organelles which are structurally and functionally same। अब ये कौन कौन से ऑर्गेनेल होंगे? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तब हमें देखने को मिलता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बाद अगर हम देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो मिलेगा ऑर्गेनेल वो होगा लाइसोसोम। और लाइसोसोम के अलावा नेक्स्ट हमारे पास में मिलता है वैक्यूल। तो ये कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। यहीं पर हम लोग इसको स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं किस तरीके से होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें सेल के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमें खूब सारा क्रोमेटिन थ्रेड देखने को मिलता है। और जस्ट न्यूक्लियस से आउटर लेयर जो होती है उसी से हमें बाहर की साइड में आता हुआ दिखेगा जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रहा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मीन्स जो पास में क्लोजली रिलेटेड टू न्यूक्लियस होता है वहां पर हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर इसी के पास में हमें देखने को मिलेगा ऐसे करके स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बाद में हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से होगा जो सर्कुलर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इसको हम कहेंगे वैक, इसको हम कहेंगे लाइसोसोम। और लाइसोसोम के अलावा हम लोगों ने पढ़ा था वैक्यूल के बारे में, ये हमें वैक्यूल देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, फिर गोल्जी बॉडी होगा, देन लाइसोसोम होगा, और उसके बाद में हमें वैक्यूल देखने को मिलता है। अब हम लोग एक एक करके इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में ER बोलते हैं। ER की अगर हम लोग बात करें तो हमें ER दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक हम कहेंगे रफ ER, और दूसरा वाला जो होगा उसको हम कहेंगे स्मूथ ER। रफ ER का मतलब क्या होता है? जो रफ ER होते हैं, रफ ER हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंस की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इसका काम क्या होगा? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करेगा? ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पर सिंथेसिस होगा लिपिड का, सिंथेसिस ऑफ लिपिड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग स्मूथ ER की बात करें तो हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं कुछ स्टीरॉयडल हार्मोन। स्टीरॉयडल हार्मोन आप लोग जानते हैं अगर तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन से स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल में जो स्टीरॉयडल हार्मोन होता है इन केस ऑफ ह्यूमन मेल उसको हम कहेंगे टेस्टोस्टेरोन। और अगर हम लोग फीमेल के केस में बात करेंगे तो फीमेल में हमें मिलता है प्रोजेस्टेरोन, और हमें दूसरा जो हार्मोन मिलेगा उसका नाम होगा एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन्स हमें फीमेल के अंदर देखने को मिलती हैं। इनका सिंथेसिस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ER के अलावा दूसरा हमारे पास में जो सेल ऑर्गेनेल है वो कौन सा है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को भी देख लेते हैं। क्या है ये गोल्जी बॉडी? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी। तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया और अपने नाम पर ही इन्होंने इसका नाम दे दिया गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार अच्छे से समझ लो
कि ये जो भी सीक्रेशन हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो कहां पर हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है गोल्गी बॉडी के पास में। अगर हम गोल्गी बॉडी की बात करें तो ये गोल्गी बॉडी का जो एरिया है ऊपर वाला, इसको हमने कहा इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे, और जो नीचे वाला एरिया है इसको हमने कहा कि ये कॉनकेव है। ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स का अगर हम दूसरा नाम बोलें तो ये कहलाता है सिस और ये कहलाता है ट्रांस। एक रीजन है जो सिस है और एक रीजन है जो ट्रांस है। अब जो गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो सिस वाला स्ट्रक्चर है, वहां पर हम कह सकते हैं ये फॉर्मिंग साइड है। जो सिस है वो क्या है, फॉर्मिंग साइड। ठीक है, यहां पर चीजें बनती हैं। इसके बाद में अगर हम दूसरी वाली साइड को देखें जिसको हमने कहा ट्रांस, तो जब कोई मटेरियल मैच्योर हो जाता है तब वो ट्रांसफॉर्म से बाहर निकलता है। मींस कोई भी चीज जो ट्रांसफर हुई, जिस चीज का सीक्रेशन हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको रिसीव करने के लिए कौन सा रीजन है, कॉन्वेक्स। मींस सिस साइड है जहां से इसको रिसीव किया जाएगा। इसी को हमने कहा ये फॉर्मिंग साइड है। इसके अलावा जो मटेरियल यहां से ट्रांसफर, जो मटेरियल यहां पर ट्रांसफर हुआ है उसको फिर बाहर निकालने के लिए लास्ट वाला जो रीजन होगा जिसको हमने कॉनकेव का, मींस ये ट्रांस रीजन है। यहां से जो भी मटेरियल निकलेगा फिर वो यहां से बाहर को आएगा और ये कुछ लाइसोसोम का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहां पर गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्लीटली जो ये गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है, यहां से लेके यहां तक एंड तक आते आते जो भी मटेरियल का ट्रांसफर होता है तो ये कंप्लीटली एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन की एक प्रोसेस होती है जो गोल्गी बॉडी के अंदर प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब ग्लाइकोसाइलेशन होता क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो आपका आंसर होना चाहिए द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसके साथ में कार्बोहाइड्रेट का एडिशन कर दिया जाए जिससे कि ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस कहलाएगी, तो एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन एंड लिपिड। अगर लिपिड और प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट का एडिशन हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। क्लियर है? अब देख लीजिए, अगर लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया है तब इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। क्या नाम हो जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। और अगर प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया गया है तब इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम होगा इसका? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग गोल्गी बॉडी के फंक्शन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर जो कैमिलो गोल्गी का ईयर है, कैमिलो गोल्गी ने जो डिस्कवरी किया उसका ईयर आपको याद रखना है 1898। क्लियर है? अब हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं कि गोल्गी बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला काम क्या था इसका? गोल्गी बॉडी का पहला काम क्या था? ER से जो भी मटेरियल था उसको इन्होंने रिसीव किया गोल्गी बॉडी ने, उसके बाद में उसकी पैकेजिंग की। तो सबसे पहला काम है इसका पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। और जब पैकेजिंग हो गई उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया मटेरियल को। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। इसके अलावा इसका काम क्या था? ये मॉडिफाई कर रहा था किसको? मटेरियल को। तो केमिकली लिखेंगे हम लोग, केमिकली मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होता है? गोल्गी बॉडी के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है हमारे गोल्गी बॉडी के। अगर आपसे पूछता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मटेरियल बनाया है उसका सीक्रेशन जो किया है, उस सीक्रेशन को रिसीव करने वाला जो है वो कौन सी साइड है गोल्गी बॉडी की? तो आंसर जाएगा सिस साइड है, मींस फॉर्मिंग साइड है जो इसको रिसीव करती है। और अगर आपसे पूछे जब केमिकली मॉडिफाई हो जाता है कोई भी मटेरियल आउटसाइड निकालने के लिए, फिर कौन सी साइड होगी? तब होगी ट्रांस, मींस तब उसको हम कहेंगे वो मैच्योरिंग साइड होगी। ठीक है, अब मैच्योरिंग साइड होने के बाद में जब मटेरियल बन जाता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके बाद में हमें देखने को मिलती है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर अभी तक हम लोगों ने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और गोल्गी बॉडी के बारे में। अब जो तीसरा हमारे पास में ऑर्गेनेल था जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है, उसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है उसका? लाइसोसोम। तो हम लोग बात कर लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। ये सेल का वो ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग जानते हैं सुइसाइडल बैग्स के नाम से। सुइसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ये इनका नाम है जिसके नाम से ये विख्यात है, प्रसिद्ध है ना?
तो इस नाम से इनको जाना जाता है, सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अगर हम लोग लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम में हमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, लाइसोसोम कंटेन्स, क्या होता है इनके पास में, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इनका काम क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का काम क्या होगा, दे डाइजेस्ट, किस किस को डाइजेस्ट करेंगे, लिपिड को डाइजेस्ट कर देंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे और कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। अब कौन कौन से होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उनके बारे में देख लेते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एंजाइम जो होगा उसका नाम है प्रोटीएज। क्या नाम है, प्रोटीएज। नाम से पता चल रहा है प्रोटीएज जो होगा वो किसको डाइजेस्ट करेगा, इट डाइजेस्ट, प्रोटीएज करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो एंजाइम है हमारे पास में वो है कार्बोहाइड्रेज। कार्बोहाइड्रेज, और जो कार्बोहाइड्रेज होता है ये डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को, नाम से पता चल रहा है। और तीसरा हमारे पास में क्या बचा, लिपिड। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है लाइपेज, व्हिच डाइजेस्ट लिपिड। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट कर देते हैं लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट हमारे पास में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है वो क्या बचा, वैक्यूल। तो वैक्यूल के बारे में जान लेते हैं। हमारा हेडेक होगा वैक्यूल। क्या होता है ये वैक्यूल, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हमने जब अभी डिफरेंस देखा था एनिमल सेल और प्लांट सेल का, जब हम डिफरेंस देख रहे थे तो हमने देखा था कि जो प्लांट सेल थी वहां पर एक मिडिल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट था, और जब एनिमल सेल की बात किया था तो वहां पर या तो एब्सेंट होता है और अगर प्रेजेंट हुआ भी तो स्मॉल साइज में प्रेजेंट होता है। तो वैक्यूल की बात करेंगे, सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और ये भी सेम ही है, जो हमारे पास में लाइसोसोम है ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई। आगे देख लीजिए, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। वैक्यूल कंटेन, क्या क्या चीजें हमें वैक्यूल के अंदर देखने को मिलती है। वैक्यूल कंटेन, क्या मिलेगा इसके अंदर, वेस्ट मटेरियल, जितना भी बेकार की चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, वैक्यूल के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, सारे जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको बॉडी से बाहर फेंकना है वो सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, वैक्यूल के अंदर देखने को मिलेंगी। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप की वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। देख लिया जाए टाइप्स ऑफ वैक्यूल, टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, कौन कौन से वैक्यूल भाई हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा नाम तो सुना ही होगा भाई, अमीबा की बात करें तो इसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हम अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में हमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल के अंदर या तो एब्सेंट होगा और अगर प्रेजेंट है भी तो स्मॉल साइज में हमें वैक्यूल देखने को मिलता है। और अगर हम लोग प्रोटिस्ट की बात करें, प्रोटिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें फूड वैक्यूल देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये है हमारा कंप्लीटली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में देखा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग सेम होता है। तो हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा हमने क्या देखा, यहाँ पर गोल्गी बॉडी देखने को मिला, लाइसोसोम देखने को मिला और वैक्यूल देखने को मिला। हर एक चीज को, चारों ही सेल ऑर्गेनेल को हमने डिटेल में देख लिया है।
अब इनका आप अच्छे से नोट्स बनाइए और एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट बचा है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डिमांड है, कोई और ऐसा टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है, तो मैं उस पर भी, आप टॉपिक का नाम डाल दीजिए, उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों को अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है और आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत आपको यहाँ पर देख रही है, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।